बंधुओं, एक बार आप उसका विषय फिर से बोल दीजिए, ऐसे 15 ऐसे ऐसे संत। बंधुओं, इस मार्ग में अनेक संत मिले हैं, सिद्ध संत मिले हैं, कुछ कालनेमी भी होंगे उनमें। लेकिन अपने एक धारणा बन रही है कि संतों का व्यवहार बड़ा विचित्र होता है, कुछ नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कहते हैं, उनका भाव क्या है। इसी बात को लेकर कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। एक बार मैं चित्रकूट से आगे मारकुंडी गया। मार्कंडेय ऋषि का वो आश्रम है। बड़ा, अब मैं उसे कड़वा कहूँ या विचित्र कहूँ, ऐसा अनुभव वहाँ हुआ। मैं साइकिल बाहर छोड़कर अंदर गया, चप्पल जूता पहनकर मैं अंदर गया। जब मैं अंदर गया, उससे पहले भगवान शिव का एक मंदिर है। जूते उतार के मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया और आगे चबूतरे पर भीतर जाके बरामदे में 2 महात्मा बैठे थे, मैं उनके निकट जाने लगा। तो जो निर्धारित सीमा होती है जूते चप्पल उतारने की, लगभग अनुमान थे, मैंने उससे पहले ही अपने जूते चप्पल उतारे और जब मैं अंदर जाने लगा तो भीतर से एक बाबा चिल्लाया, ए ये क्या बदतमीजी है। मैं असमंजस में, मैं तो यही नहीं सोच पाया मुझे कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं। मैंने चारों तरफ देखा और कोई नहीं है, तो मैंने पूछा, बाबा मुझे कह रहे हो? बोले हाँ तुझे ही कह रहा हूं, ये क्या अभद्रता है। तो बाबा क्या गलती हो गई मेरे से? ये जूते तुम आश्रम के अंदर कैसे लाए हो? बाहर उतारो। बाबा एक सीमा होती है आश्रम की, आश्रम से एकदम बाहर तो कोई जूते नहीं उतारता। आश्रम में जहाँ एक स्थल होता है वहाँ जूते उतारे जाते हैं। बोले नहीं, जूते बाहर उतार के आओ। मैं तब तक जूते उतार चुका था। मैं उनके निकट गया, बाबा क्या बात है? बोले तुम्हें जूते यहाँ क्यों उतारे? तो बाबा और लोगों ने उतार रखे हैं, आपके भी जूते रखे हैं, औरों के भी रखे हैं। बोले हमारी बात मत करो, तुम कैसे जूते पहन के आ गए? अपने बड़े असमंजस में मैं खड़ा रहा। बाबा ने फिर कड़कती आवाज में पूछा, कैसे आए हो? बाबा दर्शन करने आया हूं। किसके दर्शन करने आए हो? मार्कंडेय ऋषि की। क्या होता है दर्शन? व्याख्या करो दर्शन की। बाबा ये विद्वानों का विषय है, मैं व्याख्या में नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर कैसा दर्शन है? यहाँ क्यों आए हो? बाबा मैं जहाँ जहाँ भगवान राम गए उन स्थलों के दर्शन करता हूँ, उनकी खोज करता हूँ। कौन राम? किसका राम? कहाँ का राम? हमने कहा दशरथी राम, जो 14 वर्ष तक दंडक वन में घूमते रहे, वो राम। बोले कोई राम नहीं, ये सब तुम जैसे पाखंडियों ने भ्रम पाल रखा है, ऐसा कोई राम नहीं हुआ। राम तुम्हारे मन में है, भटकते मत फिरो। बाबा सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। बोले तुम लोगों ने ही देश का नाश किया है, कोई राम वाम नहीं। मैं कहा बाबा मैं मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करने आया हूँ। कौन मार्कंडेय? ऋषि मार्कंडेय। नहीं कोई ऋषि मार्कंडेय नहीं। मैंने कहा आप यहाँ आश्रम बना के क्यों रहते हैं? मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आप रहते हैं, मार्कंडेय ऋषि का आपने विग्रह लगा रखा है। जब ऋषि हुए ही नहीं तो ये आपने विग्रह क्यों लगा रखा है? क्यों प्रणाम करते हो? क्यों ऋषि का?
बोले मार्कंडेय वो होता है जो मृत्यु को जीत ले। तो जब मार्कंडेय हुए ही नहीं तो आपने विग्रह क्यों लगा रखा है? बोले बहस मत करो। और वाल्मीकि भी यहीं रहता था। वाल्मीकि जी यहां रहते थे। हाँ, वाल्मीकि के गुरु थे मार्कंडेय। का जब ये इंसान पैदा ही नहीं हुए तो गुरु शिष्य कहां से आ गए? और आप कहते हो वाल्मीकि जी यहां लूटपाट करते थे। जब व्यक्ति ही नहीं तो लूटपाट कहां से होगी? बोला बहुत बहस करते हो। फिर उन्होंने कहा कि यहां विराट रहता है, और उन्होंने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी और बोले विराट काम की रुकावट है, कार्य में जो रुकावट है वही विराट है, कोई विराट पैदा नहीं हुआ। मैं और कुछ जानकारी वहाँ से मुझे मिल नहीं सकती थी। मैं फिर गांव में जाना चाहता था कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। मैं वहाँ खड़ा रहा तो बाबा ने अपने एक शिष्य से कहा, वो रात की सब्जी पूरी रखी है, वो सब्जी तो खराब हो गई, वो तो फेंक दो, और जो पूड़ियाँ बची हैं वो सूख गई हैं, वो तुम कुछ खा लो, कुछ इसको डाल दो और कुछ कुत्ते को डाल दो। मेरी तरफ उंगली करके कुछ इसको डाल दो और कुछ कुत्ते को डाल दो। मैं बड़ा अपमानित अनुभव कर रहा था, लेकिन बोलना उचित नहीं था। मैंने कहा मैं चलता हूँ। उसने कहा जाओ। मैं धीरे धीरे आश्रम से बाहर आ गया। और मित्रों, दुख की बात तो ये है, जब मैं अगली बार गया तब वही बाबा विक्षिप्त अवस्था में अर्धनग्न पड़े थे। व्यक्ति चाहे साधु वेश में हो, चाहे ग्रस्त में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, यदि उसके कर्म, उसकी भाषा ठीक नहीं है, अनुचित है, तो प्रकृति उसको उसका फल अवश्य देती है। इसलिए हम किसी भी रूप में रहें, लेकिन अपनी भाषा और कर्मों पर नियंत्रण रखें, तो ही राम जी के निकट जाने का हम सुख पा सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करे। नमस्कार।